हाँ एक मिनट ध्यान दो फिर एक मिनट चलो जी, मुबारक आप लोगों को। बताओ थोड़ा। डाल दीजिए थोड़ा फूल डाल दीजिए। नो मैम हाँ कॉल हाँ मैं खोलता हूँ उसको अपना इसको एक में यहाँ पे और ये सीधा एक ही बार ऐसे कैसे करते हैं? ऐसे देख सकते से करते हैं 3 बार या मैनुअली सीट को मैनुअली सीट बार तो मैनुअली करते हैं। ये लाइन पर भी करेगा इससे बेसिक क्या है इसमें, जैसे कटाई करते हैं तो उसमें मिनिमम स्टंट बोर्ड रह जाते हैं, लीव्स रहते हैं, जहाँ वो जड़े रह जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें मिनिमम 4 बार प्लोइंग करनी पड़ती है। तो उसके बाद ना जाके वो हम करते हैं स्विंग। इसमें कोई प्लोइंग करनी, एक ही टाइम प्लोइंग है। इवन की हार्वेस्ट करते हैं पीछे उसी समय बेचने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। 1 महीना हमारी सोइंग जो है एडवांस हो जाएगा। ऑपरेशन कम होंगे, एक ही ऑपरेशन होगा इसमें, एक ही सिंपल एक ही ऑपरेशन होगा। हाँ थोड़ी बारी है। आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, इनको सबको ये थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि पैसा आया हुआ था और हम सोच रहे थे कि अब इसका क्या करें, तो इन्होंने सलाह दी कि एग्रीकल्चर, मैंने इनका एग्रीकल्चर बताओ। अदरवाइज भी मैम जो है एग्रीकल्चर की तरफ वैसे भी बहुत इनका ध्यान भी है और पूरा ध्यान रखते भी हैं। मतलब बार बार मुझसे तो ये कहते हैं कि अरे एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है और बताइए, जितना इंटरेस्ट मैम ले रहे हैं अच्छा इन्होंने मतलब ये चीज़ बताई। मैडम हमने इनसे अपना BDC DDC से बैठ के पंची से पंचायत से पूरा हमने सोचा कि क्या ले सकते हैं। हमने जब वो मशीनरी जो हमारे इस एरिया में नहीं है, जो फार्मर नहीं खरीद सकता थोड़ा है, एक मिनिमम कोई हायर चार्जेस रखने में मैडम वो रखेंगे, उसमें रखेंगे। वो फिर इनकम आपके पंचायत को जाएगी। अब तो आपको ओन सोर्सेज में आपको गाइडलाइंस आ गई हैं, अब आपकी निकल जाएंगी, तो आपको पैसा कैसे खर्च करना है, क्या करना पड़ेगा, तो ओन सोर्सेज का एक आपके पास हो गया। मुबारक आपको, बहुत बढ़िया। इसमें एक कमेटी बना देंगे 5 मेंबरी ना, दोबारा देखिए। उसके आगे मैडम भी लाइन सोइंग करी है आराम से मैम आगे फिर इसमें ये लेजर लेवल ये तुस बारी बारी अपना काम कर सकते हो। इस मशीन के क्या फायदे हैं, तुसें एग्रीकल्चर वाले डिटेल विच दसगन हुण कि भाई इसका क्या फायदा है। हुण जिहड़ी खेतीबाड़ी है ना अजकल के जमाने में, वो खेतीबाड़ी एक जिहड़ी टेक्नोलॉजी है, जिहड़ा मतलब मशीनां कियां यूज़ करनियां उंदे उपर बेस्ड है। पहले जियां तुस कल्ले या अपने पूरे घर दे लोग कट्ठे मिलिए खेती विच कम्म करदे हे, वो तो चलो करना ही है, पर तुसें घट मेहनत करिए ज़्यादा फ़ायदा मिलने वास्ते मशीन का उपयोग करना जोड़ा है वो ज़रूरी है। तो उसके वास्ते एग्रीकल्चर महकमे ने ये जी मशीनां ने खरीदियां, ये मशीनां जड़ियां एक कस्टम हायरिंग सेंटर इधर बनाया गया है पंचायत में, तो वो पंचायत में रखा जा, जिस भी इसकी जरूरत हो वो पंचायत। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम है जिसमें सांबा डिस्ट्रिक्ट के 2 ब्लॉक्स राजपुरा और सुम इनको लिया गया है। दोनों ब्लॉक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान हमने सबमिट किया था सरकार को। उसमें हमने अलग अलग सेक्टर्स में कंपोनेंट्स रखे हुए थे
और इसमें जो आज आपने यहाँ पे देखा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये सुपर सीडर्स और कुछ मशीनें जो आप देख रहे हैं, जिनकी टेक्निकलिटीज़ आपको अभी एग्रीकल्चर वालों ने बताई हैं, इनके यूज़ से एक तो ये होगा कि फार्म मैकेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि खेती में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, आप क्वालिटी ऑफ जो फार्मिंग है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और इनकम जनरेशन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, वो कैसे किया जाए। और इसमें जो सबसे ख़ास बात ये है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया है। कस्टम हायरिंग सेंटर जो है वो पंचायत की देखरेख में रहेगा, और गांव में किसी भी पर्सन को अपने खेत में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इन मशीनों को वो हायर करके तो वो उनको यूज़ कर पाएगा। तो एक तरह से कॉमन जो कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी का ये एसेट है, वो ये बन गई हैं। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम एस्पिरेशनल ब्लॉक स्कीम में हमने फंडिंग आई है, और उस पर हम आगे आने वाले टाइम पे आप देखोगे इस पूरे एरिया की, पूरे ब्लॉक की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो है वो होगी।